Subscribe to my channel. बचपन साल गया ऐसे हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे ना, हुआ कुछ नहीं। चलो 2022 में तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौन बोलेगा क्यों हो सकता है 2022 में? हाँ, उम्मीद ज्यादा है ना 2022 की होने की। क्यों? लॉ आया तो घर पे सो जाने का लॉ आया। ये लॉ में 2-4 चेंजेस लाने के लिए मैं बताने वाला हूँ। जो काम नहीं करते उनके लिए एक लॉ लाओ, जो सुनते नहीं उनके लिए एक लॉ लाओ, एजुकेशन के लिए आते नहीं उनके लिए एक लॉ का क्लास चाहिए ना। चलो ताली बजाओ अपने आप के लिए। कितने लोग ये प्रैक्टिकल काम कैसे करने का वर्कशॉप नाम का एजुकेशन पहली बार आप लोग दे रहे हैं? फर्स्ट है। वेरी गुड, थैंक यू। कितने लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किया है जो दादर में चलता है, जिसको सिस्टम बोलते हैं, है ना? अटेंड किया है ना आप लोगों ने? नहीं किया है? किया है ना? देखो आज का जो पूरा सेशन है ना उन लोगों का, ये पूरा प्रैक्टिकल कैसे काम करने का उसके ऊपर बात होगा। मोटिवेशन वाला कोई चीज नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल कैसे काम करना है। इंडस्ट्री खूबसूरत है जहां से बड़ा रिटर्न हम लोग पा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे काम करने का तरीका अगर मालूम पड़ा तो हर आदमी कामयाब बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना? और जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं जिंदगी में छलांग मारने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी टांग कोई पकड़ के रखता है ना? उनको मालूम नहीं कि ये झटका कैसे मारने का और आगे कैसे जाने का। तो नए लोग हैं, इसके लिए परिचय करा के देता हूँ। सबसे पहले नाम बताने से पहले मेरे भगवान, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाया, जो आज 2 आईडी ITC है लाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जैसे आप लोगों को किसी ने प्रेजेंटेशन दिखाया, या तो 1-2 हो सकता है, या तो किसी हाउस मीटिंग में बैठे रहेंगे आप, या कंपनी का DTS से आप लोग आए रहेंगे। वैसे मैं भी ये इंडस्ट्री में आया आज से 13 साल पहले। कितना? तो नए लोगों का कंफ्यूजन आज ही गायब हो जाएगा। गाड़ी चलता है कि नहीं चलता है? परमानेंट चलता है, परमानेंट चलता है, गाड़ी चलाने वाला। तो मुझे ये मैनेजमेंट के साथ 13 साल हुआ है, और मेरे गुरु हरीश सर को ये मैनेजमेंट के साथ 18वां साल चालू है। 18वां साल, मतलब कोई एक लीडर 18 साल, कोई एक लीडर 13 साल कंप्लीट कर रहा है, मतलब इंडस्ट्री दमदार रहेगा कि नहीं रहेगा? उसमें दम रहेगा इंडस्ट्री में 100%। तो ये 13 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है काम करते हुए, उसी को मैं आने वाले 4 घंटे के दरमियान वर्कशॉप के रूप में प्रैक्टिकल कैसे काम करने का आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। इसको अपने को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं इंडस्ट्री में, है ना? किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, लेकिन सबका काम का स्टाइल एक रहेगा तो ही रिटर्न मिलेगा ये बिजनेस। मानते हैं इस चीज को? और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए नया वर्जन है, नया वर्जन है ना इंडिया के लिए। और ये इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 28 से 30 साल चल रहा है। कितना? 28 से 30 साल चल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन, करूं ना करूं, करूं ना करूं। लेकिन उसी दरमियान 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन दिया, दिशा निर्देश आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि इस टाइप का काम होना चाहिए। और
गए 28 दिसंबर को 28/12/2021 को पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ। मतलब देखते 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 तकलीफ का पीरियड खत्म हुआ है और 2022 में रियल में अगर कोई अच्छी न्यूज है तो डायरेक्ट सेलिंग का लॉ की है। मास पब्लिक क्वांटिटी में लोग अभी अपना करियर इंडिया में बना सकते हैं, है ना। अभी मेरा बेसिकली फील्ड है इंजीनियरिंग का, जैसा आप लोगों का है, अलग अलग फील्ड से आप लोग। तो मैंने प्रेजेंटेशन को देखा, मैं तो जुड़ गया, पढ़ा चालू किया, मुझे अच्छा लगा। अचीवर्स लोगों को मिला, इनकम का स्टेटमेंट को देखा, तभी मुझे भरोसा आया कि यहाँ से पैसा आ सकता है। तब मुझे समझाया गया कि इसका कोई एक ट्रेनिंग अटेंड करो। मैं सोचा चलो करते, ट्रेनिंग अटेंड करने में क्या है। तो यही अंधेरी ईस्ट में एक क्लासेस है सुरेश दानी, वहां पर मैं जाके बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किया, जो कल आपने दादर में अटेंड किया। मजा आया कि नहीं आया कल? बहुत मजा आया है ना। मेरा डबल पैसा वसूल हुआ, एक पे एक था ना, फ्री करा। तो उस बेसिक ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अरे मस्त पैटर्न है, इसमें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे काम करने का नहीं मालूम। तब हमको समझाया गया है, वर्कशॉप होता है, प्रैक्टिकल कैसे काम करने का सिखाया जाता है, उसको आप अटेंड करो। तो हम लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड किया, आज आप सेशन अटेंड करने वाले हैं। इसको अटेंड करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चालू हुआ, उसका रिटर्न मिलना चालू हुआ। रिटर्न क्या मिला बताऊं आपको? सुनना चाहते हो? क्योंकि नए लोग हैं, कंफ्यूजन होता है, क्या ये लाल घंटी बेच के क्या पैसा मिलेगा। लोगों के दिमाग में, लोगों के घर घर जाना है, लोगों को पटाना है, पकड़ना है, दुनिया के लफड़े इसमें, है ना। यही तकलीफ है। किसी का बिजनेस है इसमें, बिजनेस है किसी का नहीं, सब जॉब वाले आप लोग। देखो डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये धरती का सबसे बड़ा बिजनेस एक्टिविटी डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन लोग इससे अवेयर नहीं है, लोगों को इसके ऊपर जो बिलीव लेवल होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होने को चालू हुआ है। अभी मेरा फील्ड इंजीनियरिंग का, मेरे बड़े भाई उसका लड़की दोनों डॉक्टर है, मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में है। लड़की का मेरे लास्ट ईयर VGTI से बीटेक कंप्लीट हुआ और अमेरिकन कंपनी डिलाइट यूएसए के साथ में वो काम करती है। एक्चुअली वो गए साल अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने उसको होल्ड किया है। सितंबर 22 में जाएगी वो अमेरिका। लड़के का 3rd ईयर CS चालू है, कंप्यूटर साइंस। अभी 1.5 साल कंप्लीट होगा, वो सीधा पुणे चला जाएगा और पुणे से 3 साल कंप्लीट करके आएगा, IPS बन के आएगा। ये मेरा घर का बेस है। लेकिन जब मैं ये इंडस्ट्री में आया, आपके जैसे आके बैठा था, प्रैक्टिकल चीज को समझा और करना चालू किया, तभी मालूम पड़ा ये काम इतना आसान नहीं है लोगों को लाना। और आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर की दुनिया में जितने भी बिजनेस मॉडल है, लाखों करोड़ रुपया लगा के लोग बिजनेस करते हैं, और यहाँ पर बिना पैसा लगा के लाखों करोड़ रुपए कमाना है। तो कुछ तो कलाकारी रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, सबको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, सबको ग्रोथ चाहिए। तो 13 साल उसी चीज को फॉलो करने का नतीजा है। एक छोटा सा घर था मेरा 230 स्क्वायर फीट का, वहां से हम लोग शिफ्ट हुए, टोटल 6 फ्लैट बने। रहता हूँ 17 माले पे, बड़ा टावर है। कुछ लोग आके गए मेरे घर पे, आज के तारीख में उसका मार्केट कॉस्ट 2.25 करोड़ प्लस है बिना लोन। जानते हैं हाँ, 2 फ्लैट है उधर। ये मेरा और मुझे बहुत पसंद है, ये वानखेड़े हम लोग का। बहुत खेल खेला इधर हम लोगों ने, है ना। एक वैगनआर, एक स्विफ्ट डिजायर, एक स्कोडा लोरा, एक जीप कंपास, नीचे मर्सिडीज बेंज। मजा आया कि नहीं आया? इसके पीछे राज क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेके डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसका पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर स्कूल में एडमिशन लेके इंजीनियर नहीं बन सकता, प्रैक्टिकल उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। कौन जवाब देगा मुझे कि किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहिए, किसी भी फील्ड में अलग अलग क्षेत्र है, डायरेक्ट सेलिंग भी उसमें से। अगर कामयाबी चाहिए उस फील्ड में अपने को,
तो उस फील्ड को, उस क्षेत्र को किस तौर पे लेना पड़ेगा अपने को। किसी भी फील्ड में अगर अपने को कामयाबी चाहिए, कोई फील्ड हो, तो उसको किस तौर पे अपने को लेना है? हाँ सर, डू एंड डाई। वेरी गुड, ताली बजाओ सबके लिए। बात करो, क्योंकि 4 घंटे का सेशन है, इंटरेक्शन होगा, बहुत मजा आएगा, आपका भी माइंड खाली होगा ना। और किसी को कुछ समझ रहा है इसमें? चैलेंज के तौर पर, हाँ, चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। अच्छा, आप साउथ अफ्रीका में थे ना सर, कितना साल थे? 10 साल। हाँ, 10 साल। 10 साल साउथ अफ्रीका रिटर्न है ये। अभी जाने की इच्छा नहीं, फुल टाइम हाईलाइट कर रहे हैं। और ये कहाँ से आके बैठे मालूम है? चिपलून से आके बैठे। मतलब देखो, जुनून वाले लोग हैं, लोग करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को उसका आइडिया नहीं है। और कोई प्रैक्टिकल नॉलेज और पैशनेटली और कंटिन्यूसली करना चाहिए और जीत चाहिए। वेरी गुड। और फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए और और फेलियर से सीखना चाहिए। मुद्दे पे आ जाओ, अपना समझ के करना चाहिए। देखो, ये जो बात करते हैं ना ये लोग, ये कौन लोग हैं मालूम है? जो मार्केट में जाते हैं, जिनके दिमाग में कुछ हलचल चल रहा है करने का जिंदगी में, ये बिजनेस में, वो लोग बात करते हैं। आप भी इससे सीख लो। और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो किस तौर पे उस फील्ड को लेना पड़ेगा? एकच आहे, ठीक है, बस जवाब दिया, ताली बजाइए। किसी भी क्षेत्र को अगर कामयाबी चाहिए तो उसको एज ए करियर करके लेना पड़ेगा। पहला लिखो आपके डायरी में। आज आप एजुकेशन लेने के लिए आए, किसी भी फील्ड को अपने को एज ए करियर बेस पे लेना है। करियर, आज हम लोग माई लाइफ स्टाइल करते हैं, इसको कैसे लेना है? कैसे लेना है? एज ए करियर। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इस काम को एक छोटा काम समझते हैं। वो उनका गलती नहीं है, उनका गलती नहीं है, उनको किसी ने इन किया, लाया इंडस्ट्री में, उसने एक्चुअल्स को देखा, उसके मन के अंदर बात चालू हुआ कि नहीं, करने जैसा, इसमें पैसा है, तो बेचारा जुड़ जाता है, शुरुआत करता है, महीना 2 महीना एक दूसरा ट्रेनिंग अटेंड करता है, बाद में उसका दिल बोलता है इसमें मजा नहीं है, जितना रिटर्न आना चाहिए उतना रिटर्न आता नहीं। लेकिन किसी भी फील्ड को आप अगर एज ए करियर करके चुनते हैं, और सब लोग जानते हैं करियर किसी फील्ड में साल 2 साल में बनता नहीं, पूरा जिंदगी लगाना पड़ता है, तब उस फील्ड में करियर बनता है। पूरा जिंदगी, है ना? वो डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी फील्ड हो। तो आज इस वर्कशॉप का सेशन में अपने दिमाग में एक चीज डाल दो कि मुझे अगर ये बिजनेस से बड़ा कुछ चाहिए तो मुझे एज अ करियर करके इसको लेना पड़ेगा। और करियर बनाने के लिए सालों साल लगता है, पूरा जिंदगी लगता है, तब जाके उसमें करियर बनता है। ये पहला ख्याल आप आज दिमाग में डालो, नंबर 1 चीज। दूसरा, आज मार्केट में अलग अलग प्रोफेशन है ना? अलग अलग प्रोफेशन है कि नहीं है? क्या क्या है प्रोफेशन? डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अच्छा, अलग अलग प्रोफेशन है कि नहीं? घर बैठे बैठे ये भी प्रोफेशन है। कोई लोग बैठ के खाते, कुछ काम नहीं करते, सोसाइटी में बैठे रहते, ये भी एक प्रोफेशन है ना, बैठ के खाना। देखो, ये जितने भी प्रोफेशन है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, क्या है 1-2 साल में बनते क्या ये प्रोफेशनल? बनते नहीं। आपको मालूम है डॉक्टर जो बनता है उसको पढ़ने के लिए कितना साल लगता है? 6-7 years। पढ़ाई नहीं, पहला 12 तक चला गया,
टोटल कितना साल? हाँ? बराबर गाड़ी चला दो कितना साल? अरे काय तुम लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं? 5 वर्ष एक 20 साल तो जाता है पढ़ाई करने में, जाता है ना 20 साल, 17 से 20 साल पढ़ाई, उसके बाद जिंदगी भर लड़ाई। हेलो, किसके लिए? आम आदमी जो 30,000 40,000 महीने का कमाता है, जैसा आप लोग है, बुरा मत मानो, प्रैक्टिकल चीज को समझ लो। ये 30-40,000 50,000 महीने का कमाई के लिए हम लोगों ने कितना साल पढ़ाई किया कि नहीं किया ना? उसके बाद जो रिटर्न आता है लिमिटेड आता है कि नहीं आता है? और जब आप पहला स्टैंड देखते हैं, प्लान को समझते हैं, जीटीएस में आके देखते हैं या 1-to-1 में देखते हैं, वहां समझाया जाता है आप पहला यूजर बनो, आप यूजर बनते हैं मतलब दुकान बदलो, दुकान बदली हुआ और इसी को प्रमोट करो तो आपको हफ्ते का मिलेगा कितना? कितना? तो लोगों को लगता है बैठे बैठे 30,000 40,000 के लिए 15-15 20-20 साल पढ़ाई, एक प्रोफेशन के लिए 18-18 20-20 साल की पढ़ाई, बाद में जिंदगी भर की लड़ाई, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सीखने के लिए कोई तैयार नहीं। और ये पहला जनरेशन है इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग करने वाला। बाहर की दुनिया है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं इंडस्ट्री के बारे में। मैं तो बोलता हूँ लॉ क्या, 3 लायन जिंदा लेके भी लोगों के घर पे दिखाई देगा ना, तो भी लोग बोलेगा अभी नहीं करते। ये इंडियन मेंटालिटी है, रियल। अभी लोग बोलेगा लॉ है आने दो ना, पहले 2-3 साल देखते हैं लॉ का कितना चलाता है, सब तरीके का लोग मिलेगा। लेकिन जिनका खुद के ऊपर भरोसा है ना, सेल्फ बिलीफ, वो हमारे जैसे 13 साल 15 साल 20 साल इंडस्ट्री में सक्सेस। सपोर्ट आ गया, मतलब नंबर 1 पहला चीज क्या है, ये काम को, ये इंडस्ट्री को, माई लाइफस्टाइल बिजनेस को एज अ करियर करके पहला लेना है। कैसा लेना है? एज अ करियर। और जब आदमी एक करियर चुनता है किसी फील्ड को, तब उसमें करियर पाने के लिए पूरा जान लगाता है। जानते हैं ना, वो पढ़ाई कितना इतना जाड़ा जाड़े किताबें लोग दिन रात पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एक सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं ना। मैं भी गया था सर्टिफिकेट लाने के लिए VJTI में, इतना सा सर्टिफिकेट 3 बार नंबर चेंज हुआ 4 साल पढ़। और हम लोग का IT से सर्टिफिकेट सीधा करोड़पति बन के घर पे आया। मैं समझाता हूँ मार्केट के प्रोफेशन या प्रोफेशन में कितना बड़ा फर्क और कितनी बड़ी ऊंचाई आप पा सकते हैं इसमें। तो नंबर 1 चीज, आपको इसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन लेते लेते आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। अभी ये इंडस्ट्री में आप लोग आए, एडमिशन हुआ आपका, है ना, आप आगे, कितने लोग प्रोडक्ट वापरते हैं इसमें? 100% अपना प्रोडक्ट वापरना चाहिए। वहां से ही फेज चालू होगा आपका, चाहे सुबह का टूथपेस्ट हो, रात का हेयर ऑयल हो, तब तक बीच वाला पूरा रेंज है। ये सारा प्रोडक्ट पहला खुद वापरना चाहिए, तो बिलीव लेवल आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अर्निंग पाना है तो करना क्या क्या पड़ेगा? पहला एज अ करियर चुनना है, दूसरा जिस क्षेत्र को एज अ करियर चुनना है उसको सीखना है। देखो क्या करना है, सीखना है। ये 4 घंटे का पैटर्न आपको बहुत कुछ देके जाएगा, नोट करके ले लो आप लोग। अभी सीखना क्या क्या है वो भी मैं चीज समझाता हूँ। एजुकेशन लेना है। पहला चीज, नंबर 1 स्टेप क्या है, या तो 1-to-1, या तो होम मीटिंग, या तो GTS देख के हम लोग ये बिजनेस में एंटर करते हैं। पहला स्टेप हुआ। ये पहला स्टेप एंटर होने के बाद एजुकेशन का पहला पार्ट क्या है? एजुकेशन का पहला पार्ट है आपको जो अटेंड करना है, सिस्टम मीटिंग। जिसमें आपको थ्योरी के रूप में समझाया जाएगा कि ये बिजनेस क्यों करना है। हेलो, ये बिजनेस क्यों करना है, थ्योरी के रूप में आपको समझाया जाएगा
जो 6 पॉइंट का सिस्टम आपको रेगुलर बेस पे आपके टीम के माध्यम से दिया जाता है। सिस्टमेटिक मतलब एक तरीका क्या है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, और उसी तरीके को फॉलो करके हम लोग अपना करियर पा सकते हैं। यहां आपको क्लियर होगा वाई माई लाइफस्टाइल। ये पहला पार्ट में आपको मालूम पड़ेगा, जिसमें बेसिक रूप में सिखाया जाता है। जैसे कि आपका सपना लिखो, है ना, सपने का एक बुक बनाओ, ड्रीम लिस्ट और ड्रीम बुक बनाओ। दूसरा एक चीज आपको समझाया जाता है, वहां पर गेस्ट का एक लिस्ट बनाओ, उसका एक गेस्ट बुक बनाओ। समझाया जाता है ना आप लोगों को, इनविटेशन समझाया जाता है, शो द प्लान समझाया जाता है, 100% यूजर कैसे करना समझाया जाता है, और ट्रेनिंग बुक फंक्शन का महत्व आपको समझाया जाता है। ये पहले पार्ट में बेसिक में। अब ये एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड पार्ट आपको है वर्कशॉप। आपको क्या क्या सीखना है मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा हाउ। पहले एजुकेशन पार्ट में आपको मालूम पड़ेगा व्हाई, दूसरे पार्ट में क्या मालूम पड़ेगा हाउ, कैसे करना है, जो आज हम लोग सेशन लेने वाले हैं। सेकंड पार्ट, जैसा वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है कि प्रैक्टिकल में कैसे काम करना है ना। और मजा तब आता है जब मार्केट में जाता है। हेलो, मजा तब आता है जब मार्केट में जाता है। डॉक्टर बन के सर्टिफिकेट लेना आसान है, लेकिन पूरा दिन भर कुर्सी पे बैठ के खिड़की से एक को यार है कि देख देख के ना बहुत पेशेंस लगता है इसमें, अरे कि नहीं। आसान नहीं है करियर किधर भी, कंपैरेटिवली डायरेक्ट सेलिंग आसान है। आसान है डायरेक्ट सेलिंग, बाकी के प्रोफेशन के विरुद्धाभास में आप देखो जाओगे तो ये जैसे मार्केट में जाता है प्रैक्टिकल काम करने के लिए, तब उसको छोटा मोटा तकलीफ आना चालू होता है। तकलीफ उसको आता है जो काम करता है। हेलो, और जिसको तकलीफ नहीं ना वो काम भी करता है। ये चीज समझ लो, मार्केट में गए बगैर आपको तकलीफ आने वाला नहीं है। और जब तकलीफ आता है तब तीसरा एजुकेशन का पार्ट है जिसको बोलते हैं ईपी। ईपी मतलब एजुकेशन प्रोग्राम, जो पूरा दिन का सेशन होता है, फुल डे, 1 डे सेशन होता है। 1 डे सेशन ये रेगुलर बेस पे अपना चलता है। 1 डे सेशन, इसमें पूरा दिन भर का आपको एजुकेशन मिलेगा। बहुत लोगों ने आप लोगों ने अटेंड किया है। ये मैं इसके लिए समझा रहा हूँ, जो लोग वर्कशॉप आज अटेंड कर रहे हैं उनको मालूम होना होगा आज कि ये एजुकेशन पैटर्न से मैं जाएगा तो ही मैं पैसा कमा सकता हूँ ये इंडस्ट्री में। मैं और मेरा टीम एजुकेशन में रहेगा तो जैसा ईपी आप अटेंड करते हैं बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता है। अच्छे लीडर की एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। आप मार्केट में जाते हैं, टीम क्रिएट करने को चालू करते हैं, टीम बनता भी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का खूबसूरती क्या है मैं बताऊं, एकदम खूबसूरती है, एकदम सॉलिड खूबसूरती है जो मार्केट में किसी इंडस्ट्री में नहीं है। आप शुरुआत करो, करते रहो, करते करते अपने से होशियार कलाकार लोग अपने टीम में आते हैं, है ना। अपने से होशियार कलाकार, अपने से एम्बिशियस लोग, अपने से ज्यादा ड्रीमर लोग ये बिजनेस में अपने टीम में आते हैं, अपने से क्वालिफाइड लोग ये बिजनेस में आते हैं, अपने टीम में आते हैं। और अपना आइडिया है, अपना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने को चालू होता है और बाद में मर्सिडीज आता है। मतलब बाहर के फील्ड में इसमें फर्क यही है कि बाहर के जितने भी प्रोफेशन है वो प्रोफेशनल आदमी खुद लड़ता है, यहाँ दुनिया उसके साथ लड़ता है। इसके लिए कामयाबी के चांसेस यहाँ ज्यादा है ये प्रोफेशन में। तो जब टीम क्रिएट होता है तब आपको चौथा पार्ट दिया जाता है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो 2 डे प्रोग्राम बोलते हैं। 2 दिन का सेशन है। ये 2 दिन का सेशन में जितने लोग बैठते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अलग अलग 4, 5, 6 लीडर लोगों को सुनते हैं, बड़ा माहौल मिलता है उनको, अच्छे एटमॉस्फेयर में 2 दिन वो लोग रहते हैं। उनका ड्रीम क्या होता है खुल जाता है वहां पर।
रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये चौथा पार्ट है ना, 1 2 3 4। इसके बाद जब टीम क्रिएट करते हैं लोग, टीम क्रिएट, एक क्लाइंट बनते हैं, लोगों की जिम्मेदारी ऑटोमेटिक बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? टीसीओ, एटीसीओ, डीटीसीओ है ना, जेटीसीओ, एसटीसीओ या आईटीसीओ, कोई भी हो, हर रैंक का अलग अलग जिम्मेदारी है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब उसको एक अलग प्रोग्राम दिया जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 या 3 दिन का होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीपी। देखो एजुकेशन के स्टेप्स देखो, इसका सीक्वेंस कैसा मैं आपको समझाता हूं। एडीपी, और जैसा एडीपी अटेंड करता है आदमी, वो लीडर बनता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टीम हैंडल करने की कला उसके अंदर आती है, थोड़ा पैसा कमाना चालू होता है ना। और उसके बाद एक बड़े लीडर लोगों के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ उसको एक सीटिंग दिया जाता है, जिसको बोलते हैं विजन मीटिंग। क्या बोलते हैं? विजन मीटिंग। जैसे हमारे डायमंड है हरी शेट्टीकर साहब है ना, वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर, ये मैनेजमेंट के साथ में, टॉप लीडर के साथ में उसको एक सीटिंग दिया जाता है और वहां पर उसको समझाया जाता है, आज तू जो पाया, आज तेरा जो टीम साइज है, आज तेरा जो रैंक है, आज तेरा जो कमाई है, आज तेरा जो अचीवमेंट है, ये कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में क्या हो सकता है उसका विजन उसको दिया जाता है। हेलो, तो ये एजुकेशन का ये कोर्स है पूरा। हेलो, मतलब वैक्सीन कितना है देखो, 1 2 यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर लिख के आता है ना 3 लेयर है ना, 3 लेयर। मैं 2 बार पढ़ा, 3 लेयर ना पढ़ा क्या है, तो ये है बूस्टर। हेलो, बाकी का वो माइक्रोन है ना, ये सब है, ये सब लेना अपने को। यूरोप वाले इधर तक आया है, हम लोग इधर तक है ना। तो ये सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन सकते हैं। आगे आप लोग सोचेगा कि ये मैं पैसा देता हूँ, कितना खर्च जाता है इसको, ये पूरा एजुकेशन का पूरा टोटल मारेगा तो कितना आएगा? आसान है। सिस्टमेटिक 50 में आता है, वर्कशॉप 200 में हुआ, ईपी 800-1000 में होता है, आरटीपी 2500 में होता है, ये भी 3-3.5 में होता है। ये तो फुकट होता है इधर, है ना, क्योंकि इधर कम लोग बसते हैं, है ना, कम बसते, और इधर आने तक वो बड़ा शेड बनता है, बड़ा पैसा कमाता है वो, तो क्या बोलेगा पैसा देने। तो ये पूरा खर्चा एक 7-8 हजार में होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ, 8-10 हजार का एजुकेशन में आदमी करोड़पति कोई बन सकता है? हेलो, अरे ताली बजाओ अपने आप को। देखो एजुकेशन का, लेकिन ये गलत फहमी में मत रहो, जुड़ने से पैसा आता है, एकदम बेकार की गलत फहमी है लोगों के दिमाग। और ये भी गलत फहमी मत रखो, एक बार अटेंड करेगा वापस नहीं आएगा। तो साधु महाराज है कि एक बार अटेंड करेगा सब आएगा? बहुत लोगों को सब आता है, लेकिन जिनको सब आता है ना, उनको बुधवार पे 1 रुपया नहीं आता है। हेलो, और जो सीखते हैं ना, उनको बुधवार को 2,10,000 आता है। हमारे गुरु हरी सर ने हमको सिखाया, मैनेजमेंट ने हमको सिखाया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक समुंदर है, माय लाइफस्टाइल एक समुंदर है, इसका एजुकेशन भी समुंदर जैसा है, इसका अंदाजा आपको आएगा नहीं। जब जब एजुकेशन रहेगा आप आके बैठो, जो जो चीज सिखाया जाता है सीखो। और मेरे गुरु हरी सर हमेशा एक चीज बताते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करने से जिंदगी नहीं बनता है, सीखने से जिंदगी नहीं बनता है, जो सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने से जिंदगी बनता है। आज आपको एक चीज मालूम पड़ा रहेगा कि मैं ऐसे एक इंडस्ट्री में आया हूं
जिसका ये पूरा एजुकेशन लिए बगैर मैं आगे जा नहीं सकता। हेलो, अभी मजा बताता हूँ। ये सिस्टम मीटिंग होता है वीकली, कभी होता है, देखो हर हफ्ता सिस्टम मीटिंग है, टीम चलाती है वीकली। अभी आप लोग सोचते हैं क्या वीकली जाने का, कभी कभी जाता हूँ तो कभी कभी पैसा आता है। हाँ, मैं नया था, मैं चालू किया बेसिक ट्रेनिंग दादर में सितंबर 2008। मैं दिसंबर 2018 तक जाता था। 10 साल विदाउट कोई रीजन देके, बारिश हो, मुंबई बंद हो, कितने भी लफड़े हो, गणपति हो, पार्वती हो, हनुमान हो, सब हम लोग दादर में थे। लोग कम ज्यादा होते थे, लेकिन 10 साल में एक मंडे छोड़ा नहीं। अब क्या हम लोगों को मर्सिडीज लेके घूमने का, उसमें तकलीफ भी था। हाउस स्टेशन में थे, फिर भी 7 बजे के पहला था। 10 साल जो आज ये लीडर लोग चलाते हैं। उसमें ग्रेट लीडर अपकमिंग आईटीसी पालांडे सर है। अभी बहुत जल्दी गुड न्यूज आएगा, प्रकाश सर का एनटीसी लीडर। कभी गुड न्यूज आता है। स्मिता मैडम है, अजय सर है आरटीसी, सर एसटीसी बनने को आए। हमारे विष्णु पाटीदार सर एमपी से है, उनका आईडी आरटीसी बन रहा है। आरटीसी लवलम प्रोडक्शन है ना। नीतीश सर है, राणे सर है, शिंदे सर है, अच्छे अच्छे लीडर लोग हैं यहाँ पर। गौरी मैडम और अविनाश सर एसटीसी बने, चेतन सर चिपळूण से जिन्होंने एसटीसी कंप्लीट किया है। ये सारे लोग जानते हैं कि बिना एजुकेशन होता नहीं। और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन लेना नहीं है तो ये बिजनेस आपका नहीं है, सीखना पड़ेगा ये बिजनेस की कलाकारी को। तो ये पूरा इसका कोर्स है। वीकली सिस्टम होगा, वर्कशॉप मंथली होता है या 45 दिन में होता है वर्कशॉप। ईपी भी 45 दिन में एक करते हैं हम लोग, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स, है ना। लेकिन आरटीपी अब 3 महीने में होता है। एलडीपी भी 3-4 महीने के गैप में हम लोग करते हैं। और ये विजन मीटिंग तक आने तक उसको साल लगता है एक आदमी। मतलब ये पूरा साल भर का कोर्स है। कितना? पूरा साल भर का कोर्स। आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये इंडस्ट्री में किसी ने लाया और मुझे मालूम पड़ा कि ये एजुकेशन लेना है और मैं ऐसा करियर करके इसको लेता हूँ, तो एक एक पार्ट में जब करने को चालू करेगा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, इसकी डेप्थ मालूम पड़ेगी। अलग अलग लोगों को सुन के, मैनेजमेंट को सुन के, उनको मिलके विश्वास की लेवल बढ़ेगी। अगर साल भर में एजुकेशन में चलता गया, साल भर में मेरे साथ टीम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब वो लोग भी मेरे साथ ये एजुकेशन में रहे और वही सिलसिला आगे चलता रहा तो आदमी 5-7 साल में करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। लेकिन मुझे मालूम है ये हॉल फुल है, लेकिन सब लोग ये नहीं करेगा। नहीं तो सब लोग सचिन तेंदुलकर बनते क्रिकेट में। हेलो, सब लोग बनते थे ना, सब लोग क्यों नहीं बन पाए? एक्स्ट्रा एक क्रिकेटर लोग थे, किसी ने उसको एज ए करियर करके चुना और उस करियर को जो देना चाहिए था वो दिया, उसका रिटर्न मिला। समझ रहे आप लोग? तो ये पहला पार्ट है एजुकेशन का। ताली बजाए इसके लिए। कितने लोग रेडी है एजुकेशन पूरा रेगुलर बेस पे लेने के लिए? वेरी गुड, एकदम चुन के लाया है ना। अभी इसमें गड़बड़ क्या है मैं समझाता हूँ। बीच में लोग है ना टालते नहीं चलता। सिलेबस एक बार आगे चला गया, पीछे आता है क्या इसमें? नहीं आता है। अभी ये 2 साल का गैप चला गया, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाया, है ना। तो लोगों का हार्मोन लेवल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे हार्मोन लेवल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लोग ऐसा करना चालू किया।
अरे 101 लीडर लोगों को मैं देखा है, उसका चाल चलन दिखाने पे पहला कुछ बड़ा गाड़ी लेने का सोचता था, अभी सोच रहा है अपन रहा तो भी ठीक है। रियलिटी है कि नहीं? यस। ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ जिम करना है तो मरने तक करो, बीच में छोड़ना नहीं तो नगारा लेके घूमना पड़ेगा। इसके लिए मैं जाता नहीं कभी, ये दोनों बच्चे जाते हैं, मैं जाएगा ही नहीं, इनको छोड़ के आएगा तो लपड़ा ही नहीं चाहिए, अपने को जमने वाला ही नहीं। लेकिन ये जो जिम है ना, माइंड वाला जिम, आप राज करेंगे आप जिंदगी पे 100% राज करेगा। अभी बात आती है प्रैक्टिकली करना कैसे। पहला चीज मैं हमेशा बताता हूँ, खूबसूरत इंडस्ट्री है डायरेक्ट से, जो गए 60 साल पे दुनिया पे राज करता है। 60 साल बड़े बड़े देशों में इसके ऊपर मिनिस्ट्री है, बड़े बड़े देशों में। अपने इधर था नहीं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। हिंदुस्तान को भी खुदा मिला ना। उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? है ना, गाइडलाइन आया, आज कानून बना, आगे मिनिस्ट्री आएगा, अभी सिलेबस में आ चुका है डायरेक्टली। बहुत मजा आएगा इसमें। मतलब हम लोग सोचते कि हम लोग जब सीनियर सिटीजन बनेंगे ना 75-80 साल के, तभी छोटे छोटे बच्चे लोग बोलेगा हाँ चाचा गए। अरे बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? तब तक प्रकाश सर का लड़का ना डायमंड बन के खड़ा रहेगा। इसका नामकरण भी नहीं हुआ है, इधर करने वाले बोला कितना 15 दिन हुआ उसको। 15 दिन का है खाली, मतलब 25 साल में डायमंड बन के खड़ा नहीं रहेगा। जैसे हमारे ग्रेट लीडर शशांक शेट्टीकर सर, यही सेशन में वो बच्चे आके बैठते थे, आज डायमंड बन के बैठते। फ्यूचर देखो, फ्यूचर इंडस्ट्री का क्या होने वाला है ना। मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि इसका डेप्थ क्या है, इसके करना क्या पड़ेगा। तो नंबर 1 पहला डिसाइड किया, इसको एज ए करियर करके पहला लेना है। नंबर 2 इसको सीखना है। और कामयाबी का नंबर 3 फॉर्मूला है, मारो धंधो। देखो क्या है, मारो धंधो। अरे अपलाइन तेल लगा के बुलाता है तुम लोगों को, समझ जाओ खत्म होने का टाइम आया है, खुद उठ के आना चाहिए। मारो धंधो ना। मुझे हरीश सर को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बोलता हरीश सर को मैसेज जाना चाहिए आज हम लोग ये एक्टिविटी ले रहा है ना। ये एटीट्यूड रहेगा तो 100% पैसा कमाएगा। अपलाइन ने लाने का काम किया, लेकिन सिस्टम रेडी है ना, उस सिस्टम में आप मिक्सअप हो जाओ, सिस्टम आपको पैसे के रूप में रिटर्न देगा। सिंपल चीज है, मारो धंधो। ये किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? ये प्रोडक्ट किसका है? एलिमेंट किसका है? मेरा। माई लाइसेंस किसका है? मेरा। हफ्ते का 2,10,000 कौन देने वाला है? वही लाने वाला है। तो इसका तकलीफ भी किसका है? मेरा। फीचर भी किसका बनने वाला है? इसको बोलते मारो धंधो। एकदम सिंपल चीज है ये। जो लोग माई लाइफस्टाइल का काम करते हैं ना, उनको कभी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम करते हैं। उनको दुनिया की लपड़ी दिखाई देगी, प्रोडक्ट नहीं है, अभी महंगा हुआ है ना, साइड करता नहीं, लपड़े रहते। बिना लपड़ी जिंदगी क्या है स्मूथ नहीं। जिसको मारा धंधो मालूम है ना, वो उसको एंजॉय करता है तकलीफ, क्योंकि अपना बिजनेस है ये। प्लस माइनस किसका है? अपना। तो आज से खुद को समझाओ, ये पूरा बिजनेस मेरा है। इसको सक्सेस करना, किस लेवल पे लेके जाना, जिम्मेदारी किसका है? मेरा। क्लियर हुआ? तीसरा चीज। चौथा चीज, जिस फील्ड में हम लोग हैं, लोगों को पता ही नहीं है फील्ड क्या है। कोई टाई लगा के घूमता है, कोई बैग लेके घूमता है, और घर वाले लोगों को मालूम ही नहीं करता क्या है, किधर तो गया है। कितने लोग घर वाले बोलते किधर तो खुद तो करता है, अरे क्या करता है कुछ मालूम। इसको कैसे करना है ना प्रैक्टिकली, वो मैं समझाने वाला हूँ। पहला चीज, जिस फील्ड में हम लोग है, कौन सा फील्ड है ये?
डायरेक्ट सेलिंग, वेरी गुड। और ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, और लोगों को जोड़ने का। अभी ये ऐसा सब रहेगा तो दही बनेगा कि नहीं बनेगा? धंधा चलने हो रहा है मालूम है, सब अलग अलग मूर्ति बना रहा है। और सीजन है गणपति का, मूर्ति सब अलग अलग। धंधा कैसे चलेगा तुम लोगों का? कौन सा फील्ड में हम लोग है? हाँ, हम लोग सेल्स का फील्ड में है। देखो सबको ये मालूम हो, लोगों को जोड़ना एक प्रोसेस है, लेकिन फील्ड क्या है? हाँ, सेल्स। सेल्स का फील्ड में हम लोग हैं, बेचने का फील्ड में हम लोग हैं। और सेल्स एक ही फील्ड है ये धरती का जिसमें नोट है, नोट। क्या है? नोट। और दुनिया कुछ ना कुछ बेचता है। हेलो, दुनिया कुछ ना कुछ बेचता है और पैसा बनाता है, और उसी चीज को हम शरणते हैं, क्योंकि हम लोग खानदानी मिडिल क्लास लोग हैं। हेलो हेलो, है कि नहीं? खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं? हाँ, रियल है, एकदम खानदानी मिडिल क्लास। उनको कितना समझाओ, 13 साल से हम लोग समझा रहा है, हरी सर समझा रहा है, समझते ही नहीं लोग, क्योंकि खानदानी मिडिल क्लास। कौन बोलता है रेलवे से जाने के लिए तुम लोग गाड़ी लेके घूमो ना? अभी स्मिता मैडम आई ना, तो कल्याण से मैं भी आया, पालंडे सर आए, प्रकाश सर आए, और उनको आया गाड़ी लेके। बहुत लोगों के पास रहेगा भी, लेकिन खर्चा निकालना रहेगा, जाने आने में क्या हो जाएगा, उससे के दबा के लेता हूँ तो 5 रुपए में लोग आनंद नहीं देगा ना तुम लोग का। इसको बोलते खानदानी मिडिल क्लास। गुस्सा आया? नहीं, इसको गौर करो और सीरियस में लाइफ करो, पूरा जिंदगी चेंज होगा 3-4 साल में होगा। ये जो सेल्स है ना, सेल्स, इसको पहला समझ लो। अभी सेल्स का टेक्निक चेंज हुआ है। पहले क्या होता था मालूम है? पहले सेल्स वाले को जगह पे बैठना पड़ता था, लोग उसके पास आते थे। अभी सेल्स का मॉडल चेंज हुआ 21st सेंचुरी में। क्या हुआ? लोगों के पास जाना पड़ता है। कोई लोगों को ये दुखता है ये लाइन में, लोगों के पास नहीं जाएगा, तो क्या स्वामी जी तेरे पास लोग आने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस मॉडल क्या हुआ? 21st सेंचुरी में एक्टिविटी पूरा चेंज हुआ है ना। स्कूल कॉलेज मोबाइल पे आया, कोई सोचा था कभी? हाँ, नहीं। कितना बड़ा टेक्निक, पहला घर पे मालूम ही नहीं पड़ता था, हम लोग है। अभी घर से जानबूझ के बोलते नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वीडियो कॉल लगाते हैं, इधर फिर आप मुझे पुट्याते जो लोग खुश हुए ना, जिनके घर से फोन आता है वो लोग खुश हुए। अरे टेक्नोलॉजी बदली हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जमाना इतना बदली हुआ है, तो सेल्स का भी फील्ड क्या हुआ? एकदम बदली हुआ। एक किताब का नाम लिखो, प्रोजूमर पावर। प्रोजूमर, प्रो मतलब प्रोडक्शन बनाने वाला, प्रोडक्शन बनाने वाला, और जूमर मतलब कंज्यूमर। ये दोनों का नाम मिक्स किया है, प्रोजूमर पावर। अभी मार्केट है ना, मार्केट प्रोजूमर पावर बन के चलेगा। ये दो ही लोग बिजनेस करेगा, प्रोडक्शन निकालने वाला और एंड कस्टमर। ये दोनों मिलके व्यापार करेगा, बाकी बीच में कोई नहीं चाहिए। एक किताब अगर पढ़ा ना, तो आपको मालूम पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग, माइनस सेल कितना बड़ा बिजनेस है और मैं कितना करोड़ रुपए कमा सकते हैं बिजनेस, सिर्फ डाटा कलेक्ट करके। प्रोजूमर पावर बहुत बड़ा किताब है। अभी ये सेल्स जो है ना, सेल्स एक कला है। क्या है? सेल्स क्या है? आर्ट है, आर्ट है ना। आप दुकान में जाओ, ना लेने वाले को भी तैयार करता है ना। तबीयत खुश होता है कि नहीं होता? आपको ना लेने, बाहर भागने का कोशिश करता है, फिर भी और अंदर लेता है। अरे लेता है कि नहीं लेता है? और साथ में फैमिली रही तो गया काम से।
उसी दिन खरीदारी है ही है सबका। सबका यही अनुभव है ना। एक केले वाले के पास जाओ, उसको बोलो 80 का 60 में दे, कितना लेक्चर पढ़ता है। मैं वो लोगों को बोलते हैं बात बहुत अच्छा करता है, पैसा भी उतना लेता है कि नहीं एनर्जी वेस्ट करते हैं ना वो लोग। 4 चीज सुनाए बगैर सेल वाला कभी सेल करेगा ही नहीं। बोलेगा स्पेशल क्वालिटी है, दुनिया का ये है वो है, कुछ चीजें बताते, और ये बताते चक्कर में अपन भूल जाते हैं भाव करने का, लेकिन निकल जाते। कला है नहीं, कला है कि नहीं। आज डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आए। आज इंडिया में 28-30 साल होने को आया। डायरेक्ट सेलिंग का रंग रूप लोग जानते हैं। हेलो, है ना। हम लोगों का प्रोडक्ट समझाने के पहला 25 प्रोडक्ट भी लिया है लोगों ने। हेलो, है ना। मतलब भगवान शंकर के जैसा प्राशन किए हुए लोग हैं आत्मा, उनको 95 देना है ना। 11 देना है, तो कुछ तो कलाकार चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो सेल्स एक आर्ट है, और आर्ट को डेवलप करने के लिए सालों साल लगते हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो कोर्स में अटेंड किया सेल्स का और ऑटोमेटिक मैं लोगों के पास गया, जिसको बोला उसने मेरे को पैसा दिया, होने वाला। ये कला आपके अंदर काम करते 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 डेवलप होगा। समझ में आया ये चीज। अभी ये फील्ड में हम लोग क्या बेचने वाले हैं, बेचते क्या हम लोग ये फील्ड में। प्रोडक्ट है अपने पास, अच्छा बिजनेस प्लान है, कंफ्यूज होते हैं ना लोग। लोगों के पास जाते हैं, अभी इसको बताओ तो क्या बताओ, प्रोडक्ट बताओ कि प्लान बताओ। उसी चक्कर में बिना कुछ बताए उसका ही कुछ खा के आता है। अरे है ऐसे लोग, सामने वाले भी होशियार लोग हैं। आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ देख के वो उसका कुछ बता के आपको भेजता है। अरे होता है कि नहीं होता है। क्या बेचते हैं हम लोग खुद को। क्या माना, क्या बेचते हैं हम लोग खुद को बेचते। देखो लोग कंफ्यूज है आज भी इसमें, क्या बेचूं, प्रोडक्ट बेचूं, प्लान बेचूं, है ना। प्रोडक्ट बेचने गया तो कंपटीशन, प्लान बेचने गया तो दुनिया के कंपटीशन। और दुनिया जानती है डायरेक्ट सेलिंग को आज, है ना। दुनिया जानती है, इसका अच्छाई भी जानती है, दूसरा रूप भी लोग जानते हैं। तो मैं बेचूं तो क्या बेचूं। सेल्स में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका एंथुसियाज्म। क्या है, देखो आपका जोश, आपका उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एंथुसियाज्म और आपका कॉन्फिडेंस। क्या है दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपका जोश और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जितना बरकरार रहेगा ना, उतना ज्यादा सेल आप क्लोज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेलिंग इज अ ट्रांसपेरेंसी ऑफ एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस। वो कितना भी ऑब्जेक्शन मारे, वो कितना भी कुछ बोले, अपना एंथुसियाज्म कम नहीं होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए। तभी वो आदमी खुश होता है, बोलता है भरोसे वाला आदमी है, एकदम माइंडसेट वाला आदमी है, रेस का घोड़ा है, पैसा देगा ना मेरे को जिंदगी भर खींचेगा यार। अभी इसके लिए कहा जाता है जिस दिन मूड नहीं, जिस दिन इच्छा नहीं, उस दिन सेल्स का फील्ड में काम भी नहीं करना है। हेलो, जोर जबरदस्ती आप जाओगे ना, आपके अंदर एंथुसियाज्म ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका सेल क्लोज होने वाला नहीं। इसके लिए मार्केट में जाने के पहला सुबह अपने आप को एंथुसियास्टिक बनाना बहुत जरूरी है। दिमाग का कचरा निकाल के फ्रेश माइंड से लोगों के पास जाना है। क्यों? क्योंकि लोगों को जोड़ने के लिए नहीं जाना है, लोगों को जिंदगी से उठाने के लिए जाना है अपने को। दूसरा चीज, हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए, 10,000, 15,000, 30,000। आप लोग सोचता रहेगा मैं क्लब मेंबरशिप लिया 30,000, कोई सोचता रहेगा मैं होम शॉपिंग लिया 50,000, कोई सोचेगा मैं 3 आईडी का पैसा दिया। कुछ नहीं दिया, आपका कुछ नहीं चाहिए। आपका जिंदगी का 10, 20, 25 साल हमको चाहिए। आप जिंदगी पैसा लगा के पैसा नहीं आता है।
इधर जिंदगी देने से पैसा आता है। जैसा मैंने अली सर को दिया 13 साल, अली सर ने दिया मैनेजमेंट को 18 साल। क्या बात करके पास 1,20,00,000 का BMW X7 है। वो आईटी डायमंड है। सर बोलते मैं करूं ना करूं, मेरे दोनों बच्चे डायमंड बन के खड़ा रहेगा। इससे बड़ा कामयाबी किसका घर में इंडिया में मेरे को। और वही बिजनेस में हम लोग हैं, वही बिजनेस में हम लोग हैं। खाली पैटर्न समझ के हम लोग करेगा। आज सर के साथ है, हमारे साथ है, कल आपके साथ होने वाला है। पैटर्न वही है। तो अपना इंथुसियाज्म और अपना कॉन्फिडेंस क्या करना है। हाँ, और इस क्षेत्र में हम लोग खुद को बेचते हैं। नोट करो, किसको बेचते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग आके गए, बहुत कुछ देखा, लेकिन पहली बार इच्छा हुआ, आप मस्त समझा, चलो अपन जुड़ जाते हैं। मतलब लोगों ने क्या खरीदा। अरे लोगों ने क्या खरीदा। हाँ, अपने को खरीदा ना। मतलब बेचते क्या हम लोग। अरे बेचते क्या है। और आप जानते हैं बंगार कोई खरीदता। हेलो, लोग बोलते हैं नहीं सर, 2 जन को प्लान दिखाया, कोई पैसा नहीं दिया, भंगार कोई खरीदता नहीं। शोरूम चाहिए। क्या चाहिए। शोरूम चाहिए, डेकोरेटिव चाहिए, तब जाके लोग खरीदेगा ना। आज मार्केट का पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब ये फील्ड में शोरूम कौन है। हम खुद। कोई माइलेज देखता है, कोई फैक्ट्री देखता है, कोई ऑफिस देखता है, कोई नहीं देखता है। देखते क्या है। यही है माय लाइफस्टाइल, है ना। उसको लोग खरीदते, उसको देख के लोग जुड़ते। साधारण बच्चे लोग भी अच्छा अच्छा बिजनेस लाते हैं। क्यों। क्योंकि उनके अंदर ये कलाकारी समझ के लेके उन्होंने डेवलप किया है ना। एक बिजनेसमैन एटीट्यूड चाहिए। लिखो, कैसा एटीट्यूड चाहिए। बिजनेसमैन एटीट्यूड। इसके लिए सेल्स में सबसे पहला चीज है ड्रेस कोड। इसको हल्के में मत लो। पुराने लोग, नया लोग, सबके लिए सेम है। ये ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट में जाना है बिजनेस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, आप जैसे शादी में जाते हैं वैसे चकाचक चाहिए। हेलो, भले आज कमाई नहीं है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे है, आपको भी 2,10,000 आने वाला है ना। और ये उनको आएगा, एक पॉइंट लिख के रखो, ये पैसा उनको आएगा जिनके अंदर ये पहला इमोशन आएगा। 2,10,000 क्या आएगा पहला। 2,10,000 मुझे आ रहा है, ये इमोशन आना चाहिए अपने को। ये भावना अपने अंदर आना चाहिए। और जब इमोशन आता है ना, आदमी एक्शन करने को चालू करता है। आज आदमी एक्शन क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि इमोशन नहीं है, उसको वुमन कंपनी देना चाहिए। ऑटोमेटिक इमोशन आना चालू होगा उससे। तो पहला क्या चाहिए। अरे क्या चाहिए। जैसे शादी में जाते हैं वैसा चकाचक बन के जाना है। शोरूम बन के मार्केट में जाना है। क्योंकि जब लोगों के पास जाते हैं ना, थके थके नहीं जाना है। भले आप जॉब करते, पार्ट टाइम करते, करो, लेकिन ऑफिस से छुटने के बाद फ्रेश हो जाओ, चाहे तो शर्ट कपड़ा चेंज करो, तभी मार्केट में। पूरा ऑमलेट बन के लोगों के पास जाके समझाएगा, कौन सुनेगा। शाम को तो ऑमलेट ही होता है ना लोगों का, 6 साढ़े 6 बजे के बाद। सुबह अंडा रहता है कड़ा। अरे बुरा मत बोलो, शाम को ऑमलेट होता है कि नहीं होता है। अभी तो आप लोग भी बोले तो कोई खाएगा क्या ऐसा पका हुआ ऑमलेट। ऐसा जाना है मस्त एकदम चकाचक बन के चल। भले 1-1 करो, एक हाउस मीटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने का करके मत करो। मैं क्या समझा, एज अ करियर, दूसरा एज अ प्रोफेशन। समझ रहे आप लोग। ड्रेस कोड। अभी नए लोग जब फील्ड में आते हैं ना, नए, आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसा ये सब नए हैं, आपने कभी स्टार्ट किया सर। 15 दिन। आप क्या करते हैं। बैंकर। कौन सा बैंक में। अच्छा, वेरी गुड। सर बैंकिंग में है। और कोई, आप तो पुराने, आप तो पिकनिक के लिए आए। दूसरा मैडम, आप तो भी चालू किया।
5 महीने। किसने लाया आपको? 2 साल हो गए। वेरी गुड। किसने लाया? अंकिता मैडम। अभी नया कोई जुड़ा है महीना 2 महीने में कोई? अच्छा गुड। अभी आपको एक चीज समझा, मैंने शुरुआत से आपको समझा, ये पैटर्न को आप समझ लो। आपको करियर बनाना है, पैसा कमाना है, जिंदगी में कामयाबी चाहिए, सिंपल पैटर्न है, कुछ भी मत करो। पहला इसको फोकस करो, इसको। अभी ये बिजनेस का ड्रेस कोड क्या है? या तो एक ब्लेजर, हाँ, या तो एक जैकेट। आप जिस दिन ये पहनने को चालू करेगा ना, इंसान के पास रुबाब है ना, कामयाबी झक मार के पीछे से आ जाएगी। अरे आज नेक्सा के शोरूम में जाओ, बच्चे लोग सूट बूट में, सोनार के दुकान में जाओ, लेडीज लोग ड्रेस कोड के साथ है। आज हर फील्ड में ड्रेस कोड है। और यहाँ हफ्ते का 2,10,000 आने वाला है। 100% ड्रेस कोड चाहिए। आज आपको माफ है, लीडर लोगों को भी माफ है आज, लेकिन अगली बार लोगों को एजुकेशन में बिठाने के पहला उनका माइंड प्रिपेयर करो कि जैसे आप जुड़ते हैं पहला दूसरा हफ्ते में या तो ब्लेजर या तो जैकेट पहनने को उसको सिखाओ। क्योंकि हम लोग नए थे, हम लोगों को भी हरीश सर ने समझाया एक ब्लेजर पे, तभी हमको भी अजीब सा लगा क्या ब्लेजर पहन के। अभी तो जुड़े हम, पहला करके तो देखते। सर बोले नहीं, करके देखने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर करते रहने का बिजनेस है। तो हम लोगों ने एक ब्लेजर लिया ग्रे कलर का, कैसा कैसा लगता था पहले दिन, है ना। बाद में बोले टाई पहन, बाप रे, तो जिंदगी अटक गया। क्योंकि अपना काम नहीं ना ये सेल्स फील्ड वाला। लेकिन एक बार पहना, 2 बार पहना, अभी ऐसा लगता रात भर पहन के रहो। मजा आता है इसमें, ठंड भी है ना थोड़ा सी। अरे ऐसे नहीं, उत्तराखंड इसलिए बना। मतलब जिस प्रोफेशन का जो जरूरत है वो पूरा करना पड़ेगा। तो पहला लिखो ड्रेस कोड कंपलसरी, है ना, कंपलसरी ड्रेस कोड। ये 21वीं सदी के व्यापारी है हम लोग। हाँ, पहला दूसरा हफ्ते में जिसको भी लाते हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करता है, कंधे पे हाथ रखो, उसको भरोसा दो, एक काम कर, तेरा ड्रेस कोड चाहिए अपने फॉर्म में, है ना। अगर ये मेरे साथ हरीश सर ने करा के लिया तो मैंने पलांडे सर के साथ करा के लिया, पलांडे सर ने प्रकाश सर के साथ करा के लिया। यही तो डुप्लीकेशन है बिजनेस का। समझ रहे हैं आपको? नंबर 1 क्या है? ड्रेस कोड। कितने लोग करेगा इसको इम्प्लीमेंट? रियल बता रहा हूँ, करो, मजा आएगा। ज्यादा खर्चा नहीं है इसके लिए, लेकिन ये करना चालू करेगा ना, आपको उसका फीलिंग आना चालू होगा। कितना बड़ा डॉक्टर है हॉस्पिटल में बैठा है, गले में स्टेथोस्कोप है, लोग सोचेगा वाड़वा बैठा है। अरे सही है कि गलत है, लेकिन एक वाड़वा के गले में स्टेथोस्कोप डाला है तो कोई भी बोलेगा था रही खुद खोल के देगा। किसका फायदा? ड्रेस कोड। तो इसमें भी क्या है? अरे इसमें भी क्या है? अरे हाउस मीटिंग लेते समय मान लीजिए मैंने ब्लेजर पहन के किसी के घर में बैठा है, तो उसका हिम्मत है चाय दूध वाला चाहिए कि कैसे चाहिए पूछने का। पेशेंट देगा कि नहीं देगा? हाँ, 4 लोगों का देखने का नजरिया कैसा रहेगा? कोई तो नामचीन आया आपने, पॉजिटिव सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आपका रुमा भी कैसा रहेगा? हाँ, बस रात को लेट हुआ, ठंडी का कोई लपड़ा है वो भी बात है। अरे है कि नहीं? अरे प्रोफेशनल बन के काम करेगा, दुनिया आपका दीवाना होकर आपके साथ काम करेगा। ड्रेस कोड के बाद आता है BSF, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करना तो सबको है, करना सबको है। लोगों का बैग खोल के देखो, बैग आ गई। अरे कैसा सीक्वेंस वाला चाहिए BSM आपके पास। BSM में एक एग्जीक्यूटिव बैग, मस्त एग्जीक्यूटिव बैग लो, पहले सिंपल वाला लो। प्रोफेशनल बनेगा तो लोग आएगा ना आपके पास।
देखो आपका एटीट्यूड देखे बगैर लोग नहीं आएगा। डायरेक्शन इंडस्ट्री अच्छा है, दुनिया माई लाइफस्टाइल को जानता है, माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसमें बहुत बहुत लोगों ने पैसा कमाया, सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग आपका एटीट्यूड देख के आपके साथ जुड़ने वाला है। आप प्रोफेशनल है करके एक अच्छा बैग आपने लिया, एग्जीक्यूटिव बैग, उसमें एक फोल्डर बनाया, फोल्डर में बुकलेट डाल दिया, पैम्पलेट्स डाला, A4 साइज का व्हाइट पेपर डाला, स्टेपलर, गम पिन, एक बैग बना मस्त। ये जरूरी है। और कोई कोई लोगों को गंदा आदत है, अपलाइन साथ में है ना, मेरा क्या क्या काय की नहीं चाहिए। चलो अपलाइन ने प्लान देके क्लोज किया है ना, वो निकल गया, लेकिन आते समय तेरे को कोई रास्ते में अच्छा आदमी मिला तो तू क्या बताएगा, किधर दत्त मंदिर में गया था? हाँ, तू क्या बताएगा, मेरे को समझा दे। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, हर किसी के पास चाहिए। ये सब एक मस्त ऐसा किट बनाओ ना कि मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, किसी को धंधा मत बताओ, ये बैग लेके घूमो खाली 15 दिन। हेलो, अपने एरिया में है ना, खाली घूमने का बैग लेके, लोग देख रहा है, एक दिन उसमें से कोई पूछेगा इधर ये बैग लेके घूम करना क्या एक्चुअली, सही है कि गलत है? बाकी कुछ मत करो। मेरे को लोग पूछते हैं शाम के टाइम में, ये मैं किधर जा रहा है स्टूडेंट, डेंगू का साथ है ना। उनको क्या मालूम अपन किधर जा, अपन बेचने को नहीं जा रहा है, अपन लोगों का जिंदगी बनाने के लिए जा रहा है। ये ड्रेस कोड के साथ BSM रहेगा ना, किसी को बोलो ही मत धंधा, लोग देखेगा लबड़े वाला लेके घूमता है, संडे को भी बैग लेके घूमता है। हाँ, आपका कोविड में हम लोग काम किया है, आपका कोविड में, वो कोविड का ऊपर मीटिंग चालू है, अपने में कुछ लफड़ा, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने को फटक मारते हैं। हाँ, ओमिक्रॉन के उसका बाप भी आएगा तो फिर नेटवर्क का डायरेक्शन मार्केट में ही रहेगा, क्योंकि सही कर्म है ना, ऊपर वाला कायनात उसके साथ है। तो करेगा आप लोग ये BSM? हाँ, ड्रेस कोड के साथ में क्या चाहिए? BSM। अभी ये सारा चीज अपने पास रेडी हम लोग किया, अभी एक्चुअली एक्टिविटी क्या करना है? एक तो करियर करके इसको चलो, तो प्रोफेशनल बनने का हम लोगों ने डिसाइड किया, उसके लिए कौन सा एजुकेशन लेना है उसका फॉर्मेट भी हम लोगों ने देख लिया, उसमें से एक पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। साथ में हमको मालूम पड़ा कि सेल्स के फील्ड में उसकी कला को क्या करना है, डेवलप करना है, साथ में अपने को खुद को बेचना है, तो ड्रेस कोड साथ में BSM, बराबर ना, ये सारा चीज अपने पास होना चाहिए। आपको मालूम है जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं, सन्मुख आनंद में प्रोग्राम होता है, कोई गया कभी? हाँ, नहीं, अच्छा हुआ। कितना टिकट रहता है मालूम है? सर को मालूम है 10,000। अपन क्या सोचते क्यों जाने का, उसमें 2 तबला लेके आप ही घर पे बजाएंगे। अंदर मिडिल क्लास होते हैं ना, यही सोचते।